हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डाटिका और मेरे YouTube चैनल का नाम है डाटिका सर द गाइड ऑफ मैथमेटिक्स जर्नी। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की जो मेन एक्सरसाइज है 1.5, वैसे तो सभी मेन एक्सरसाइज हैं, 1.5 एक्सरसाइज सबसे मेन है जिसमें रैशनलाइजेशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब उसमें हम देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस। हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 1 अनइम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस 9th और 10th दोनों में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर बताइए। तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, जो नंबर्स रेशियो में रिप्रेजेंट होते हैं वो रैशनल, और जो रेशियो में नहीं होते वो इर्रेशनल। दूसरा इनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बता रखा है, टर्मिनेटिंग रैशनल की और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इर्रेशनल की। फिर तीसरा मैंने आपको एक रूल बताया था, रूट में अगर प्राइम नंबर है तो नंबर क्या होगा? इर्रेशनल होगा। क्या बताया था? पहला रूल इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट रूल हम देखते हैं, रूट प्राइम। तो वो नंबर हमेशा हमारा कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है। रिपीटिंग भी हो सकती है, रिकरिंग भी हो सकती है, ग्रुप भी रिपीट हो सकता है। तो इसमें पहला रूल हमारे पास रूट प्राइम इक्वल्स टू इर्रेशनल। दूसरा, अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स में ऑपरेशनल हम चेक करें तो क्या होता है? अगर हम रैशनल और इर्रेशनल का सम करते हैं, क्या करें? रैशनल प्लस इर्रेशनल, तो इसका रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल होता है। क्यों होता है इर्रेशनल? क्यों? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन तो रैशनल के साथ आ गई, तो इसलिए कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। सिमिलरली रैशनल माइनस इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल भी इर्रेशनल होता है। क्या होता है? इर्रेशनल होता है। तीसरा हम देखेंगे रैशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल, वो भी क्या होता है? इर्रेशनल ही होता है। चौथा ऑपरेशन हमारे पास रैशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल, वो भी हमारा रिजल्ट कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। ये चारों कंडीशंस में हमारा जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। सोचने की जरूरत नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली पुट होता है, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता है। कैसे होता है? अब हम इस क्वेश्चंस में चेक करेंगे। देखिए, ये रूल्स हमारे जनरल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल के साथ, जैसे हमें प्रोडक्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन फॉर्म में भी देख सकते हैं। क्या है कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम इर्रेशनल नंबर हो तो वो कैंसिल आउट भी हो जाएगा। वही प्लस माइनस में भी होता है, अगर सेम इर्रेशनल नंबर है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास नंबर रैशनल भी बच सकता है। वो हम क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। इसमें हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर पूछा गया है। कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है, बताइए। तो फर्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे 2 माइनस रूट 5। अब रूट 5 मींस रूट प्राइम बड़ा रूल लग रहा है, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो नंबर कैसा है? इर्रेशनल। पहली पहचान हमें रूट के अंदर जो नंबर है उससे पता चलेगा। तो ये कैसा हो गया? इर्रेशनल। अब यहां से हमें पता चला
टू तो एक होल नंबर है जिसे हम रैशनल में रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल माइनस इररेशनल, रैशनल माइनस इररेशनल हमारे पास कैसा होता है? इररेशनल। मैं आपको लिख लिख के दिखा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, आपका आंसर सिर्फ यही है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। क्यों हुआ? 2 इज रैशनल, √5 इज इररेशनल, सो रिजल्ट इज इररेशनल। डन। नेक्स्ट देखते हैं 3 प्लस √3 माइनस √23 माइनस √23। अब यहां देखो मैंने क्या बताया था, अगर इररेशनल नंबर सेम टाइप का हो तो कैंसिल आउट हो सकता है। हम चेक करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस है, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? 3 प्लस √23 माइनस √23। अब यहाँ हमें पता है किसी नंबर को उसी नंबर के नेगेटिव से सम किया जाता है तो क्या आता है? 0 होता है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट क्या है हमारे पास? 3। और 3 क्या है? होल नंबर है। होल नंबर है मींस रैशनल नंबर है। सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, क्या हो जाएगा? रैशनल। सारे नंबर्स होते हैं बट इररेशनल नंबर रैशनल नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने देखा है हम उसे P/Q रैशनल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए जैसे हमने 0.6 बार 1.3 में क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां देखेंगे 2/2 √7 और 7 √7। तो √7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इरेशनल है। लेकिन यहां देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है तो यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 2/7। अब 2/7 P/Q क्राइटेरिया ले रहा है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। डन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रैशनल हो जाएगा। हम यहाँ पे मेन P/Q की फॉर्म में चलेंगे। अगर डेसिमल में लेते हैं तो 1/7 0.142857 बार होता है, रिपीट होता है। लेकिन यहाँ हम P/Q के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 1/√2। अब √2 हमें पता है इररेशनल है। √2 रूट प्राइम रूल से क्या हो गया? इररेशनल। क्या हो जाएगा? इररेशनल। तो हमारा नंबर 1 जो है इररेशनल नंबर से डिवाइड होगा। रैशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल। 1 होल नंबर है तो रैशनल है, रैशनल डिवाइडेड बाय इररेशनल तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? इररेशनल। हमारा रिजल्ट क्या होगा? इररेशनल होगा। ये इसका आंसर है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका आंसर। मैं साथ साथ बताते हुए जा रहा हूं कौन सा रूल पुट हो रहा है। देन 2 पाई। अब पाई मैंने आपको बताया था जब 22/7 लेंगे तो P/Q की फॉर्म में है, लेकिन वो कैलकुलेशन के लिए हमने एक कांस्टेंट ले रखा है। बाकी पाई को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। और प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज इररेशनल एंड 2 इज रैशनल। तो यहां से हम इसको स्प्लिट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो रैशनल को इररेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? इररेशनल। कैसा आएगा? इररेशनल। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए ये रूल्स हैं हमारे, हर क्वेश्चन के साथ रूल्स पुट हुए हैं। बाकी हमारे पास ऐसा नहीं है ये रूल सभी के लिए चलेंगे। ध्यान आपको फर्स्ट रूल क्या है? रूट प्राइम इक्वल्स टू इररेशनल। फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस होती है। फिर हम इन्हीं रूल्स से आगे चलेंगे। किसमें जाएंगे हम? रैशनलाइजेशन में। धीरे धीरे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम कहां पहुंच जाएंगे? रैशनलाइजेशन में। ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, चाहे कोई भी टीचर हो। ओके, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सरसाइज
1.5 क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को आप सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, इस तरह से ऑपरेशंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसा आपने क्लास 8 में किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, माइंड में लेके आइए। अब वहां से मैं रूल उठा रहा हूं, देखिएगा a प्लस बी c प्लस डी, ये रूल था। इसको मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, एक बार a से a, c प्लस डी, फिर प्लस b से c प्लस डी, इस तरह किया था। फिर a और b से सेपरेटली किया था। क्या हुआ था, ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। इस रूल से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सीधा क्या करना है, ये मैंने आपको रूल बताया है समझने के लिए। अब आगे देखो, पहले 3 से इस पूरे नंबर को, फिर √3 से इस पूरे नंबर को। तो 3 2 प्लस √2 प्लस √3 2 प्लस √2। अब यहां से आगे देखेंगे तो एक बार 3 इससे, एक बार इससे, 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू √2 3√2 प्लस 3 इंटू √3 इंटू 2 2√3, एक बार इससे एक बार इससे, √3 √2 √3 प्लस मल्टीप्लाई √2। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां देखा 6 होल नंबर, √2 √3, लाइक टर्म्स, मैंने क्या बताया था, लाइक टर्म्स यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो पहले हमें उस प्रोडक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया हमने, √3 मल्टीप्लाई √2। एक्सपोनेंट क्या होती है, 1/2, और सेम एक्सपोनेंट कॉमन निकल जाती है एक्सपोनेंट पावर रूल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, सॉरी √3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा √6। हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, √6 प्लस का √6। अब देखा हमने तो कोई भी टर्म लाइक नहीं है, सेम नंबर के साथ प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हम देखते हैं। तो देखा हमने 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, माइंड में आ रही है आइडेंटिटी। चलिए अभी देखते हैं, a प्लस b, a माइनस b। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने इनवर्स लिख दिया, मैं चेक करता हूं। करेक्ट है, करेक्ट लिखा है, a प्लस b, a माइनस b। क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डन। यहां से क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। अब यहां से 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस का माइनस। इसे समझना है हमें पता है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे होता है वो देखते हैं। तो √3 का स्क्वायर मतलब रूट की वैल्यू कितनी होती है, एक्सपोनेंट हाफ, 3 की एक्सपोनेंट हाफ का स्क्वायर। एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3⁻1 और 3⁻1 इक्वल्स टू 3। किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 1 होती है तो रिजल्ट वही नंबर होता है। रिमाइंड कीजिए, सारे रूल्स आप जानते हैं, बस पहचानने की जरूरत है। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। या सिंपली आपको कुछ नहीं करना, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 9 माइनस 3। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई आ गया 6। इस तरह हम इसको क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे। रूट की वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए बार बार यूज होगा, डबल स्टार लगा दो, ठीक है, बार बार यूज होगा, ये आपको आना जरूरी है। होता क्यों है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, क्यों होता है, क्योंकि रूट को हम एक्सपोनेंट हाफ के रूप में मानते हैं और स्क्वायर से फिर एक्सपोनेंशियल रूल लगते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, थर्ड पार्ट। तो यहां देखेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी दूसरी फॉर्म भी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, मैं ऊपर वाली यूज कर रहा हूं। यहां से a कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट पाई स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी रूल से हमने देखा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहाँ क्या बन गया 5 प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 इंटू रूट 5 रूट 2। मैंने बताया था एक्सपोनेंट कॉमन निकल जाएगी तो 5 2 जा 10, यहाँ पे रूट 6 जो बनाया था वही रूल लेंगे तो 2 रूट 10 हो जाएगा। अब देखा है यहाँ पे तो ये दोनों होल नंबर्स है, लाइक टर्म्स है, इन्हें ऐड कर देंगे हम तो 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10 हमारा, सॉरी 3 लिखा है, 2 रूट 10 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारा डिट्टो सेम है, चेक कीजिए। a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस पहले है माइनस बाद में है, यहाँ माइनस पहले प्लस बाद में है, लेकिन हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इसको इधर लिख दो इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम आइडेंटिटी लगा देंगे रूट 5 माइनस रूट 2, इधर इसका होल स्क्वायर इधर इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना हो गया 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल इजीएस्ट वे में प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और आशा करता हूं आपको मेरे दिया गया जो एजुकेशन है, जो भी ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूं वो आपको सही से पहुंच रहा है। तो अगर आपको सही से पहुंच रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। मेरे YouTube चैनल का नाम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डाटिका सर द गाइड ऑफ मैथमेटिक्स जर्नी। अगर आप सर्च बार में डाटिका सर डालते हैं तो उसमें शो हो जाएगा, उसमें मेरी फोटो लगी हुई है। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो।